गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा, जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्वाड्रेटिक फार्मूले की बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट कर लिया है। ओके, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट करने से ही नहीं हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला को समझना भी पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं, क्या कंडीशन होगा। तो इस सब को हम एक्सप्लेन करते हैं आराम से। तो देखो, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला इन ब्रैकेट लिखा गया है श्रीधराचार्य फार्मूला। ओके, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इज आल्सो नोन एज श्रीधराचार्य फार्मूला। तो आपको पेपर में ऐसे भी लिखा जा सकता है, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, या फिर आपसे ये भी बोला जा सकता है यूजिंग द श्रीधराचार्य रूल। ओके, तो बेटा दोनों जब पूछा जाएगा ना तो आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि विजन सर आपके साथ है ना, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, टेंशन तो लेना ही नहीं है। ओके, तो बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक वादा कर रहा हूं कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे और रफ और कॉपी लेकर के पढ़ेंगे। जो भी पेन कॉपी जो भी आपके पास है मटेरियल लेके बैठेंगे और पढ़ेंगे। ओके, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजन मैथमेटिक्स पॉइंट। ओके बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके बेटा, और मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a b c are real numbers and a is not equal to 0 because if a equal to 0 so the quadratic equation becomes linear equation। तो जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं पाएगा बेटा, तो हम लोग उसकी बात क्यों करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला आएगा कैसे। ओके, तो आते हैं, देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे आता है। घबराएं नहीं, मैं आज ओनली क्वाड्रेटिक फार्मूला और डिस्क्रिमिनेंट की बात करूंगा, फिर बाद में इस पे क्वेश्चन किया जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज किसके बात करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट, एंड ईच एंड एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स। ओके बेटा, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात है यहाँ पे आपको टू रूट्स दिख रहे हैं। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है बेटा, जैसे ये x क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है वो आपका x में है। अगर यहाँ पे y लिखा जाएगा ना, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c, तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा, y इक्वल टू समथिंग। यहाँ पे मैं लिख दूं az स्क्वायर प्लस bz प्लस c, तो ये आपका फार्मूला z इक्वल टू समथिंग, है ना। x लेना कोई बहुत जरूरी नहीं है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना है। अब ये फार्मूला आता कैसे है, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला ना। तो ये फार्मूला आता कैसे, मैं उसकी बात करता हूं, आइए देखिए जाए। तो सबसे पहले बेटा हम आराम से प्रूव करते हैं। ओके, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आप तो जानते हैं, ये आपका गिवन है। और मैंने एक बात और बताया था बेटा कि जैसे पहले क्या होता था ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के एक और मेथड हुआ करता था, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो उससे भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेते थे, बट इस समय तो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। तो देखते हैं, मैं आपको बस ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूं, शॉर्टकट बताऊंगा, समझ जाइएगा, हो जाएगा आपका। और ये इसका प्रूफ पूछेगा नहीं। ओके, हाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा ना कि इसका प्रूफ जानते रहो। हो सकता है जैसे आपसे कोई पूछ दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, आप बोल दिए सर ये होता है, वो बोलेगा कैसे आता है बेटा, थोड़ा बता सकते हो, तो फिर वहां पे शांत हो जाओगे। तो शांत हो जाओगे तो बोलोगे कि विजय सर, अरे यार विजय सर तो बताए ही नहीं थे, अब बोले थे मैं सब कुछ बता। तो बेटा मैं भी कह रहा हूँ ना कि मुझे जितना आता है मैं उतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स का फील्ड जो है ना बहुत बड़ा होता है। हाँ, तो उसमें से जो मैं कुछ सीखा हूँ आप लोगों को बता रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको अरेंज करते हैं, ax स्क्वायर bx इक्वल टू माइनस सी। अब यहां से क्या करेंगे कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 1 बना लेते हैं। कोई भी फॉल्ट होगी या कोई भी गड़बड़ी होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा हम लोग का ax स्क्वायर को 1 बनाना है, तो a से डिवाइड, तो एक में नहीं सब में डिवाइड कर दीजिए, माइनस सी बाई ए। ओके बेटा, तो यहां से आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स सी बाई ए। अब देखो क्या करेंगे, तो एक मेथड है, मेथड का नाम क्या है बेटा, कि जैसे किसी को कंप्लीट स्क्वायर बनाना हो तो उसके एक्स कोफिशिएंट को पकड़िए
और x कोफिशिएंट का हाफ करिए और उसका हाफ करके बेटा उसके स्क्वायर को प्लस कर दीजिए और उतना ही उसमें से माइनस कर दीजिए। ओके, तो चलते हैं देखते हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या है बेटा? x का कोफिशिएंट आपका b/a है। आराम समझो, आराम से, घबराना नहीं है, बोले ना आराम से, नहीं आए 1000 बार पूछो लेकिन गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए। जैसे b/a है ना बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? b/a है, तो b/a का हाफ कर दो तो b/2a हो गया। तो इसका कहने का मतलब क्या होगा कि हम एक बार b/2a होल स्क्वायर ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ x इसको यहीं से रहने दो ना, b/2a होल स्क्वायर माइनस b/2a होल स्क्वायर माइनस c/a। ओके बेटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस b/a एक्स प्लस b/2a और इसे आप ट्रांसफर कर दो तो माइनस c/a प्लस b²/2a होल स्क्वायर। एकदम नहीं घबराना, एकदम नहीं घबराना, मेरे पास बहुत जगह है ना। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को मैं यहां लिख दे रहा हूं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। हमको यही लाना है ना, यही लाना है ना। आएगा, यहाँ पे जगह नहीं था ना इसलिए मैं इसको हटा दिया। आएगा बेटा आएगा, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। चलो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस b/a एक्स प्लस b/2a होल स्क्वायर है बेटा। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, छूट गया है, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। यहाँ देखो क्या है, माइनस c/a प्लस इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, b²/4a² है ना। एकदम आराम से लिखो। अब इसे क्या लिख सकते हो, ये देखो, इसे आप लिख सकते हैं x प्लस b/2a होल स्क्वायर। आप इसको एक्सपेंड करके मैं दिखा दे रहा हूं कि गलत नहीं है मेरा। x स्क्वायर प्लस b/2a होल स्क्वायर, ओके, 2 इंटू एक्स इंटू b/2a। देखो 2 से 2 खत्म हो गया, b/ax मिला कि नहीं, सब टर्म मिल गए। इसका मतलब मैंने सही लिखा है, देख लो ना, देख लो देख लो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर, मतलब इसको मैंने ये लिखा। तो मैं देखो एक्सप्लेन करके भी बता रहा हूं कि रंग नहीं है। a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दो, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू b/2a। ओके, तो जब बेटा देखे b/2a तो वहां देखे 2 से 2 कट गया, देख लीजिए, हाँ देख लीजिए आप आराम से। मैं कहाँ भाग रहा हूं, मैं भागने वालों में से नहीं हूं बेटा। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इस वाले पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस b/2a होल स्क्वायर। ओके चलो, और इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस c/a प्लस b²/4a²। बहुत ही सिंपल है, x प्लस b/2a होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या करिए 4a² एलसीएम ले लो। तो देखो a से कैंसिल हो गया तो 4a बचेगा ना, तो माइनस 4ac और इससे कैंसिल हो गया बेटा तो b² हो गया। तो यहां से हमको क्या मिला, x प्लस b/2a होल स्क्वायर इक्वल टू b² माइनस 4ac/4a²। अब हम इसको क्या करेंगे, x प्लस b/2a इक्वल टू प्लस माइनस, यहां लगा दो, अंडर रूट b² माइनस 4ac/4a²। फिर बेटा यहां से क्या मिला हमको, x प्लस b/2a इक्वल टू प्लस माइनस, यहां से देखो हो जाएगा अंडर रूट b² माइनस 4ac, क्योंकि रूट से बाहर वही आएगा जिसका पेयर मिलता है, 4 का 2 और a² का a बाहर आ गया। अब इसको भी उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस b/2a, ओके बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। जगह कम पड़ने लगा, देखो जगह कम पड़ने लगा, ठीक है बेटा। तो मैं इस जगह को यूज करता हूँ, इसको यूज करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, स्क्रीनशॉट ले लेना,
स्क्रीनशॉट ले लो। चलो छोटा छोटा लिख देते हैं। तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी, ऊपर वाला ऐड कर दो ना, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्या है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक फार्मूला और सिद्धराचार्य फार्मूला, इसी को बोलते हैं। इसी को आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोल सकते हैं और इसी को सिद्धराचार्य फार्मूला भी बोल सकते हैं। तो आप देख लीजिए एक बार, फिर उसके बाद हम इरेज करें। अगर आपको बेटा प्रॉब्लम होती है ना, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ओके, स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने कॉपी पे राइट करो। मैं देखो, मैं बार बार बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स जो है कोई ऐसे सब्जेक्ट नहीं है कि आप पढ़ते गए, अरे उसको लिख लिख के पढ़ो ना। लिखने में क्या प्रॉब्लम है, आपको लिखते रहो। जब लिखना आ जाएगा ना, तो कुछ देखो आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो मैं यहां तक बता दिया बेटा कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना, और सिद्धराचार्य रूल। और क्या बोलेंगे इसे, सिद्धराचार्य रूल। अब देखो चलते हैं, हम यहां से इरेज कर देते हैं। अब हम लोग को क्या पता है, पहला चीज तो ये पता है कि ईच एंड एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं बेटा, उसके पास टू रूट्स होते हैं। तो जैसे टू रूट्स होते हैं, अगर कोई नंबर वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है तो हम लोग उसके रूट्स को फाइंड करते हैं, तो उसका रूट्स नंबर में आता है। बट बेटा आपके पास, यहां से हम शुरू करते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके पास भी टू रूट्स होंगे। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसके बेटा टू रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। ऐसी तरह है, आपका मन करे p ले लो, q ले लो, आपका मन करे x1 ले लो, x2 ले लो, आपका मन करे x2 ले लो, x3 ले लो। जैसे मेरा नाम विजेंद्र है तो v1 v2 ले लो। इसमें कौन सा कंडीशन है भाई, कुछ बच्चे बोलते हैं अल्फा बीटा आ गया, अरे बड़ा कठिन क्वेश्चन हो गया। कुछ नहीं कठिन है, मैंने बोला ना विजेंद्र सर आपके साथ है, सब पॉसिबल है। सब पॉसिबल है, सब कर लिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। बस हमारे साथ अगर आपको रहना है बेटा, तो टेंशन नहीं लेना है। अगर आप टेंशन लेंगे तो मैथमेटिक्स फिर पढ़ने का फायदा क्या है। चलो आ जाओ अच्छे से समझ लिया जाए, बातचीत तो होती रहेगी। तो बेटा इसके पास टू रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा मैंने कंसीडर कर लिया। ओके, तो जो देखो x इक्वल टू हमने क्या पाया, माइनस बी प्लस माइनस दिस, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू, एक प्लस वाला ले लेते हैं और एक माइनस वाला ले लेते हैं। अल्फा को हम बोल देते हैं कि अल्फा मेरा ये है और बीटा मेरा ये है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, अच्छा यहां तक तो आपको क्लियर हो गया कि ये जो रूट्स हैं बेटा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। और अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा और बीटा की वैल्यू होती है बेटा, जो प्लस वाला होता है उसको अल्फा कंसीडर कर लो और जो माइनस वाले के साथ लेना उसको बीटा लेना। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि प्लस वाले को ही अल्फा लो, आप इसको बीटा लिख दो, इसको अल्फा लिख दो, वो तो आपके ऊपर है। लेकिन जनरल क्या होता है कि जो बुक फॉलो होती है या फिर जो बुक पढ़ाई जाती है, तो उसमें जनरल हम लोग अल्फा बीटा ही लेते हैं। तो मैंने बता दिया बेटा कि अल्फा और बीटा की बात हो गई। अच्छा, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बता दिया, मैंने बता दिया अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, है ना बेटा। तो देखो मैं बता रहा हूं डिस्क्रिमिनेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से, है ना। तो यहां पे लिखेंगे फॉर द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, फॉर द इक्वेशन द
द एक्सप्रेशन d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। चलो ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट। ओके ओके, समझ में आया? पहले ये बताओ डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट बेटा बड़ा काम का चीज है। ये मत सोचो कि डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो बस यहीं से काम चल जाएगा। अरे नेचर ऑफ रूट्स इस पे पूरा डिपेंड है ना, जो नेक्स्ट वाले वीडियो में आने वाला है। इस पे तो क्वेश्चन किया जाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट वाले वीडियो में नेचर ऑफ रूट्स पे जो वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों का, उसमें डिस्क्रिमिनेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके बेटा, तो आप देखो मैंने बता दिया कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। फॉर द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 द एक्सप्रेशन d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, इससे तो कंफ्यूज नहीं ना हो रहा है? bac ये तो जानते हो बेटा, पहले ही बता चुका हूं कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलते हैं और इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं। abc क्या है? रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आप p q r ले लो, r s t ले लो, मैं तो बार बार कहता हूं, ये मैं नहीं कहता हूं कि abc ही लेके चलो। ओके, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पे। तो मैं नोट में लिखता हूं, है ना। नोट क्या है बेटा कि द रूट्स ऑफ, जैसे हम कहेंगे कि भाई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स होते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ सर रूट्स होते हैं। ओके, तो मैं बोलूंगा 2 रूट्स होते हैं, तो आप यहां पे लिखेंगे कि द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर रियल ओनली व्हेन, कंडीशन लग गया, व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 दैट इज d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब हमारे ये है बेटा, कहने का मतलब ये है कि द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c क्या है? ax स्क्वायर bx प्लस c आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके पास रियल रूट्स होंगे ओनली। कब होंगे? व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या तो 0 से बड़ा हो या फिर 0 के इक्वल हो। अब आप सोचेंगे सर 0 से छोटा हो जाएगा तो जब छोटा हो जाएगा ना तो उसके पास रियल रूट्स नहीं रहेंगे, उसके पास नो रियल रूट्स हो जाएंगे, उसको आप इमेजिनरी भी बोल सकते हैं। समझ रहे हो बेटा ना? तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं आप रियल रूट्स की बात कर रहे हैं, तो आपसे जैसे कोई पूछे कि अच्छा बताओ इसके पास रियल रूट्स है कि नहीं है, तो आप इससे भी चेक कर सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाले आप, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ गई तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ना बेटा, आप आराम से बता सकते हो कि हाँ सर इसके पास रियल वैल्यू है। तो अच्छा, ये सब तो बातें छोड़ो, आपको कंडीशन भी मैंने बता दिया कि रियल वैल्यू कब होगा? जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो इसके थ्रू जो फार्मूला है, आपका फार्मूला ऐसे भी देखो लिखा जा सकता है, अल्फा इक्वल टू माइनस बी, और ये क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? डी है, तो अंडर रूट डी अपान 2a, और बीटा को आप लिख सकते हैं माइनस बी माइनस, अरे लो तुम लोग देख नहीं रहे हो, इतना बड़ा मिस्टेक है और तुम लोग बताए भी नहीं। यहाँ देखो माइनस रहेगा ओनली, यहाँ ओनली माइनस रहेगा बेटा, आप लोग बता भी नहीं रहे हो। बाद में कमेंट कर रहे होगे कि सर गलत पढ़ा रहे थे। मैं बोला ना कि प्लस के साथ बेटा अल्फा लिया जाता है और इसके साथ माइनस के साथ जो है बीटा लिया जाता है। अच्छा ओके, टेंशन ना लो, चलो ठीक है, मैंने सही कर दिया। तो माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपान 2a। ओके बेटा, तो इसके भी रेस्पेक्ट में आप इसको लिख सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, तो बेटा ax स्क्वायर के पास दो वैल्यू होगी, अल्फा और बीटा।
तो प्लस वाले को अल्फा बोल देते हैं, माइनस वाले को बीटा बोल देते हैं। बट मैं यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लिख दिया था, सॉरी, उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, सबको सॉरी बोल रहा हूँ। थोड़ा ध्यान दिया करो बेटा, क्योंकि मैथमेटिक्स है ना, तो कैलकुलेशन पे थोड़ा इफेक्ट आ सकता है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ। मैं आप लोगों का विजन सर हूँ। तो अल्फा को बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपान 2a कामा बी माइनस अंडर रूट डी अपान 2a। ओके, और रियल कब होंगे? जब d इज ग्रेटर देन 0। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? सबसे पहले ये बताओ हमें कि सर इतना आपने पढ़ा दिया, तो सबसे पहले ये जान लो कि जो आपका बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना, उसको लगाने से पहले आप डी को चेक कर लेना कि रियल है कि नहीं। मतलब उसके जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो उसके रूट्स रियल है कि नहीं है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, आइए क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा आपको। एक क्वेश्चन किया जाए तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जो भी गलती होती है बेटा उसके लिए सॉरी बोलता रहता हूं, ध्यान दिया करो। चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं, किसी को डाउट होगा बताएगा। जैसे दो क्वेश्चन लेता हूं, एक आप करेंगे एक मैं करूंगा। सो दैट द इक्वेशन यहाँ पे ले लेते हैं 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स ओके एंड सॉल्व इट। सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, सो दैट द इक्वेशन x² प्लस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स एंड सॉल्व इट। ठीक है, मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन आपको करना है। हाँ, सब विजन सर ही नहीं करेंगे, पहली बात। ठीक है बेटा, चलते हैं अपने टारगेट की तरफ। मंजिल को नहीं भूलना है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। ओके बेटा, सपनों में जान से नहीं होगा, मेहनत भी करना पड़ेगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं बेटा, आराम से देखो सिखाता हूं। पहले ना क्वेश्चन को पढ़ा करो, सबसे पहली बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को रीड करें, रीड द क्वेश्चन 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, जितना भी हो सके करो जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। ओके, सो दैट द इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स एंड सॉल्व इट। तो पहले बेटा क्या करना है, दिखाना है कि इसके पास रियल रूट्स हैं, तब उसको सॉल्व करना है। अगर उसके पास रियल रूट्स नहीं है तो हमको सॉल्व नहीं करना है, सिंपल सी बात। चलो तो लिखते हैं द गिवन इक्वेशन 9x² 0। अब इसका कंपेयर कर लेते हैं ना बेटा, लिख लेते हैं कंपेयरिंग इट विथ, एकदम आराम से किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर या वी गेट a की वैल्यू कितनी है 9, b की वैल्यू कितनी है 7। ओके, समझ में आ रहा है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना। साइन के साथ लिया करो, जो कोफिशिएंट होते हैं उनको आप साइन के साथ लिया करिए, विदाउट साइन मत लिया करिए। ओके, साइन के साथ लेंगे तो प्रॉफिट रहेगा। चलिए, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। तो पहले डी निकालो, पहला काम क्या है, डी निकाल के चेक कर लिया जाए। b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू क्या है बेटा 7² माइनस 4 9 इंटू -2। ओके, 49 माइनस, और यहां से माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 72। ऐड कर लो, 9 प्लस 2 11, 1 कैरी हो गया,
121। तो यहां से क्या मिला कि 121 जो है ग्रेटर देन 0 है। तो बेटा आपको दोनों कंडीशन लिखा गया था कि d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तभी रियल होंगे। तो इसका मतलब कि d ग्रेटर देन 0 मिल गया, तो इसके पास कैसे रूट्स होंगे, तो लिख देंगे सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। यहां तक कितने लोगों को समझ में आया? अगर यहीं पे डी का जो सेटिस्फैक्शन है नहीं मिला होता तो हम आगे नहीं बढ़े होते। जैसे हमको कहीं जाना है और रास्ते में कुछ गड़बड़ी मिल गई तो हम आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। उसी तरह से बेटा हमको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपने कंडीशन को चेक करना है। इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन सॉल्व द नेक्स्ट स्टेप, अदरवाइज स्टॉप। समझा करो। देखो जो भी प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ ना, कमेंट करना, कमेंट करो, इतना कमेंट करोगे हमें भी आएगा, आप ही से हम सीखेंगे ना। अपनी गलतियों को इंसान अपने से नहीं सुधार पाता है, दूसरे से सुधार पाएगा। हम चलो यहां तक हो गया बेटा। अब क्या बोला था, सॉल्व इट, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए रफ पे अपना लिख लो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। या तो डायरेक्ट आप इसको लगाइए या अलग अलग करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। देखो इस बार गलती नहीं किया हूं ध्यान दिया हूं, ध्यान देना, बार बार गलती नहीं होती है मुझसे। हो भी जाएगी तो क्या करोगे बेटा, इंसान ही तो हैं, भगवान तो नहीं ना है। चलो कोई बात नहीं, होती है गलती होने दो। तो हम लोग अलग अलग निकालते हैं। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू क्या होता है बेटा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ओके, माइनस बी इसको लिख दो अंडर रूट डी अपान 2a। अब वैल्यू रख दो, तो माइनस बी कितना है, -7 प्लस अंडर रूट 121 अपान 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 9। तो यहाँ हो जाएगा बेटा -7 और इसका जब रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 11 अपान 9। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 2 अपान, नहीं सॉरी देखो देख रहे हो ना, 4 अपान 9 पहला वैल्यू मिला आपको। नहीं हम भी तो देखो घबरा गए, 9 टू जा 18 हो जाएगा बेटा, 9 टू जा 18, तो 2 टू जा 4, 2 अपान 9 मिला। ओके, बीटा निकाल लो, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है बेटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस, वैल्यू रखो -7 माइनस अंडर रूट 121 अपान 2 इंटू ए मतलब 9। अब इसको सॉल्व कर लो, तो -7 माइनस 11 अपान 18 माइनस 18 अपान 18 क्या हो जाएगा -1। तो बेटा अब लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में तो जानते हो क्या लिखते हैं, तो मैं इसको जो है यहां लिख दे रहा हूं। लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस the required roots are 2 upon 9 and -1। ठीक है बेटा, तो आज के वीडियो में जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगी आप क्या करेंगे, आप देख लीजिए आराम से, आप ही लोगों के लिए बनाता हूं, ऐसा नहीं कि अपने लिए बना रहा हूं, है ना। तो बेटा आप सेकेंड वाले क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप करिएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। पार्ट वाइज करके बना रहा हूँ ना, वो लंबा तो जाएगा बट आपको समझ में जरूर आएगा। तो ये सेकेंड वाले क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिएगा। नहीं आएगा बेटा ना तो मैं साफ साफ बोल दे रहा हूँ ना, आप लोग कमेंट किया करो। कमेंट नहीं आता है तो अच्छा नहीं लग रहा है, कमेंट करो कि सर आप कैसा पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा है तो भी बोलो, सही पढ़ा रहे हैं तो भी बोलो, अच्छा नहीं पढ़ा है तो भी बोलो, कुछ मैं सुधार करूं। क्या सोचते हो मैं ऐसे ही रह जाऊं? ठीक है बेटा।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रहा हूँ थोड़ा सा, आप देख लो। ओके ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए बाय। ओके, एंड लास्ट में फिर से कहता हूँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ऑल नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे बेटा, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट करो बेटा। विजय सर आपके साथ हैं। थैंक यू।